नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत एक बड़ी विज्ञप्ति जारी की है सरकार के द्वारा और इस विज्ञप्ति में कितने पदों पर यह विज्ञप्ति रहने वाली है, इसमें कौन-कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म भर सकते हैं और इसमें वेतनमान कितने मिलने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी चर्चा करूँगा आपके सामने। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और देखें कि कौन-कौन से विद्यार्थी हैं जो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई है, पोस्ट ऑफिस भर्ती इंडिया पोस्ट के अंदर है, वो भी बम्पर भर्ती है और वो कितने पदों पर है दोस्तों सामने देख सकते हैं। पद अपने पास में 40,889, यानी अपन मान सकते हैं कि टोटल 41,000 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और इस जो 41,000 जो पद हैं, क्या यह अलग अलग स्टेट वाइज है या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाएगी? तो दोस्तों, इसमें बात करेंगे पूरी अलग अलग स्टेट वाइज ये वैकेंसी जारी की गई है और स्टेट वाइज के अंदर पूरा देखा गया है कि किस स्टेट के अंदर कितनी विज्ञप्ति रहने वाली। मैं आपके ऊपर इसमें वीडियो के माध्यम से पूरी अपन देखेंगे। तो दोस्तों देखें, ये विज्ञप्ति जारी कब हुई है? तो ये विज्ञप्ति अपने पास में 27 जनवरी 2023 को ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मुझे पोस्ट ऑफिस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना है और जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। तो ये जारी हुई है दोस्तों 27 जनवरी 2023 को। इसकी प्रारंभिक तिथि कब है, यानी आप कब इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों? तो ये 27 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है अपने पास में 16 फरवरी। यानी आपके बीच में दोस्तों ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिला हुआ है, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको क्या कर देना, फॉर्म को भर लेना। ध्यान रखें, आपको समय गंवाना नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, इस टाइम ड्यूरेशन बीतने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फॉर्म भरना चाहिए तो सरकार आगे बढ़ाए डेट या नहीं बढ़ाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको इसके बीच में ही फॉर्म क्या कर देना दोस्तों, भर लेना, ये ध्यान रखें। अगर आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाना है तब तो आप किसी का इंतजार नहीं करें और जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है यानी स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको फॉर्म भरना है तो भर देना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, और आगे देखेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूं और मैं इस पद के लिए काबिल हूं। तो दोस्तों यहां पर सरकार के द्वारा 3 पोस्टें यहां पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, बिल्कुल डिवाइड की गई है कि वो 3 पोस्टें कौन कौन सी है। वो पोस्टें हैं दोस्तों, पहली है अपने पास में बीपीएम, इट मींस इसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मैनेजर। क्या बोलते हो दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जो वहां का पोस्ट ऑफिस होता है ग्रामीण इलाके का, वहां की जो ब्रांच होती है उसका जो मैनेजर होता है उसको कहते हैं बीपीएम, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा होता है दोस्तों एबीपीएम, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इस ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, उसके जस्ट नीचे एक असिस्टेंट होता है जिसके बोला गया है दोस्तों क्या, एबीपीएम। और तीसरी पोस्ट है दोस्तों अपने पास में डाक सेवक। क्या है दोस्तों, डाक सेवक, यानी डाक का वितरण करना जिसका कार्य होगा, दैट इज डाक सेवक। ये जो 3 पोस्ट हैं, इन 3 पोस्टों के लिए सरकार के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं आगे इसमें क्या रहने वाला। कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या आपकी उम्र चली गई है या नहीं गई है, या आप इंतजार कर रहे थे कि ये विज्ञप्ति कब जारी होगी और मैं इस विज्ञप्ति को फॉर्म भरने के लिए बहुत ही बेहतरीन आप इंतजार कर रहे थे? तो आयु सीमा की बात करें दोस्तों, 18 वर्ष से लेके और 40 वर्ष के मध्य जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी मिनिमम जो आयु रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और अधिकतम आयु है दोस्तों 40 साल रखी। 18 साल से लेके 40 साल के मध्य जितने भी विद्यार्थी हैं, इंतजार नहीं करना, फॉर्म को तुरंत प्रभाव से आपको क्या करना है, भर देना, ये ध्यान रखेंगे। और योग्यता की बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन से विद्यार्थी, यानी क्या इसके अंदर बहुत सारी योग्यता ज्यादा चाहिए, या क्या बीए चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए? तो ऐसी कोई भी योग्यता हाई नहीं रखी गई है, बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल आपको कम, यानी यहां रखी गई है दोस्तों मात्र और मात्र 10वीं पास जो भी विद्यार्थी हैं, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास विद्यार्थी रखे। जो भी 10वीं पास विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चाहे इसके ऊपर आपके पास में कोई भी योग्यता हो, चाहे 12वीं योग्यता हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, आप अगर भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान करेंगे दोस्तों, योग्यता ये हो चुकी है, लेकिन इस योग्यता के साथ में आपको क्या क्या आना चाहिए? योग्यता के साथ में भी आपके पास में
कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज की तारीख में ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं है जिसके अंदर कार्य कंप्यूटर के माध्यम से नहीं किया जाता। जहां पे भी आप पदस्थापित होंगे, जहां पे भी आप कार्य करेंगे, वो कार्य कंप्यूटर के माध्यम से है। आजकल लगभग चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी अनदर डिपार्टमेंट हो, वो कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, जिसके अंदर कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी आपको लेटर अगर छापने हो, या कोई मेल करना हो, या कोई मेल का जवाब देना हो, इसके माध्यम से आपको कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। अगर बात करेंगे दूसरा, साइकिलिंग आनी चाहिए। अरे भाई बहुत है ना, विद्यार्थी के साइकिल साइकिल इसलिए है क्योंकि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, एक पते से दूसरे पते यानी एड्रेस के माध्यम से जाना है। तो अगर आपको साइकिलिंग आती है तो आप डाक वितरण आराम से कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। ये नहीं सरकार का ये दायित्व है कि आपको मोटरसाइकिल दे दे और आप मोटरसाइकिल लेके जाए, ये नहीं। सरकार बस ये चाहती है कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये आपको चीजें आनी चाहिए, ताकि आप कोई भी कार्य रुक नहीं पाए। तो आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। तीसरा है दोस्तों लोकल लैंग्वेज, यानी जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, जो भी राज्य है, जिस राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं, उस राज्य की जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। जैसे आप राजस्थान से भर रहे हैं तो राजस्थान में एज ए मारवाड़ी जैसे आपको आनी चाहिए, गुजरात से भर रहे तो गुजराती आनी चाहिए, तमिलनाडु से भर रहे तो तमिल आनी चाहिए। इस प्रकार यानी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जहां आप डाक वितरण करेंगे वहां पे आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, तो उस लैंग्वेज में करना ही पड़ेगा। तो वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपने पास में किसके बारे में, आयु सीमा और योग्यता के बारे में अपने पूरा का पूरा डिटेल में देखा है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में दोस्तों फीस रखी गई है, यानी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या है। तो जनरल और ओबीसी के जो भी विद्यार्थी हैं, जनरल और ओबीसी के जो भी विद्यार्थी हैं, और उसके लिए जो फीस है वो 100 रुपीज दोस्तों, कितनी, 100 रुपए रखी गई है एप्लीकेशन फीस। जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब उसका पेमेंट चालान आएगा, यानी एप्लीकेशन की फीस पे करनी पड़ेगी। चाहे आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरा जा सकता है, या ई मित्र पर जाकर आप वहां पे फॉर्म भरवा सकते हैं। वहां पे एप्लीकेशन फीस होगा, वो आपको 100 रुपीज उसका पे आपको करना पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन फीस है वो है, ई मित्र की अलग से इसमें ऐड नहीं किया गया। वो जो ई मित्र आपका फॉर्म भर रहा है वो एक अलग से नॉमिनल जो चार्ज लेगा वो अलग चीज है। दूसरी बात करते हैं, एससी और एसटी के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल ही फ्री है, यानी निल है। उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रखा गया। और तीसरा अपने पास में वुमेन्स कैटेगरी यानी फीमेल है, जितनी भी हैं वो जितने कोई फॉर्म भरती है उनको बिल्कुल निल है, उनका कोई भी चार्ज नहीं रखा गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि इसमें पदों की संख्या आपको मैंने बताई है 40,889, तो लगभग टोटल पद है दोस्तों, कितने हैं, 40,889, यानी टोटल लगभग की बात करेंगे तो ये लगभग आ जाते हैं अपने पास में कितना दोस्तों, ये अपने पास में 41,000 के आसपास पद है। अब इस 41,000 में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा पद कौन से राज्य पे है, कौन से राज्य की बात, तो सबसे ज्यादा बात करेंगे दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटों का डिवाइडेशन दे रखा है, उत्तर प्रदेश में इन तीनों पोस्टों को जो सबसे ज्यादा पोस्ट आई है वो आई है 7,987 पोस्ट है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लिए, ये ध्यान रखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप चाहते हैं कि ग्रामीण डाक के पद पर लगना चाहते हैं, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जाना चाहते हैं, तो इस विज्ञप्ति को, शानदार विज्ञप्ति आई है, चूकना नहीं है, फॉर्म आपको क्या कर देना, लगा देना है। और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। और बात करेंगे राजस्थान के कोई भी विद्यार्थी हैं अगर फॉर्म भरना चाहें तो राजस्थान में इसमें सीटें हैं दोस्तों 1,684 यानी 1,684। मैंने आपको सिर्फ दो के बारे में इसमें बताया है कि सबसे ज्यादा सीटें यूपी में इतनी सीट है और राजस्थान में इतनी सीट है। बाकी प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग सीटों का बिल्कुल ब्यौरा दे रखा है, पूरी कंप्लीट पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें कि इतनी इतनी विज्ञप्ति रहने वाली, चाहे आप किसी भी स्टेट से है, चाहे एमपी से हैं, चाहे गुजरात से हैं, चाहे उत्तराखंड से है, चाहे बिहार से है, चाहे उड़ीसा से हैं, अगर आप भरना चाहेंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा आपको मेंशन कर दिया जाएगा, पूरा इस प्रकार की इतनी सीटें इसमें रहने वाली। दोस्तों बात करेंगे वेतनमान के बारे में। वेतनमान यानी आपकी जो सैलरी है, अगर आप इस पद पर पदस्थापित होते हैं यानी ग्रामीण डाक में या इंडिया पोस्ट ऑफिस में आप पदस्थापित होते हैं ना, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली। तो सैलरी के ऊपर बात करते हैं। सैलरी दोस्तों अपने पास में देखेंगे, जो पहला अपने पास में पॉइंट है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्या है दोस्तों, ये अपने पास में ब्रांच पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है
अपने पास में 12,000 से लेके 29,380 रुपए इनको प्रावधान रखा गया है सैलरी का। कितना है दोस्तों? 12,000 से लेके 29,380 रुपए इनको मिलेंगे। और चाहे वो इनका जो रूटीन है, यानी जो इनका कार्य करने का जो आवर्स है, उन आवर्स के अकॉर्डिंग, यानी जो घंटे के अकॉर्डिंग लगभग 4 से 5 घंटे इनको कार्य करना पड़ेगा। और इन कार्य के आधार पर इनका सैलरी जो अभी रखी गई है वो 12,000 से लेकर 29,380 रुपए रखी गई है। दूसरी अगर मान लो इसके कार्य यानी घंटों के अनुसार बढ़ते हैं तो सैलरी भी नो डाउट बढ़ सकती है। ठीक है, अगली बात करेंगे। दूसरा जो अपने पास में है ये है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा है अपने पास में दोस्तों डाक सेवक। इनकी सैलरी है वो 10,000 रुपए से लेके और 24,470 रुपए इसमें सैलरी का प्रावधान रखा गया है। वो भी 4 से 5 घंटा जो रूटीन इनका टाइम ड्यूरेशन होता है कार्य करने का उसके अनुसार है। अगर कार्य बढ़ता है तो सैलरी भी नो डाउट इसमें बढ़ी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। 10,000 से लेके 24,470 रुपए हैं। और आप जिस गांव में रहते हैं और अगर उस गांव में पोस्ट ऑफिस है, अगर वहां पे वैकेंसी है, वहां पे सीट खाली है और अगर वहीं पे आप लग जाते हैं तो सोचो आपके लिए कितना बढ़िया होगा। आप उसी गांव के निवासी उसी गांव के अंदर लग जाते हैं तो आपके लिए कोई छोटी ये वाली सैलरी नहीं है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छी सैलरी है और 10वीं पास योग्यता वाले सारे विद्यार्थी इसमें भर सकते हैं। तो ये अपने बात करिए किसके बारे में दोस्तों? ये अपने पास में सैलरी के बारे में बात करिए कि इतनी इनको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आगे जो सरकार ने अपने पास में जो सरकार ने पूरा का पूरा निकाला है क्या दोस्तों? पीडीएफ निकाली है, इसमें पूरा का पूरा प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी की है। उस विज्ञप्ति में आपके सामने रखता हूं और इस विज्ञप्ति को आप पूरा का पूरा देखें कि इस विज्ञप्ति में क्या इसमें बताया है। तो ये विज्ञप्ति दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये निकाली गई है। ठीक है, और ये 27 जनवरी 2023 को ये विज्ञप्ति आपके सामने जारी हो चुकी है। ठीक है, और किसके लिए दोस्तों ये बात करें? ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए यह निकाली गई है विज्ञप्ति। अच्छा, आपको जब फॉर्म एप्लीकेशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वो कौन सी साइट रहने वाली है? तो ये दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, साइट आपके सामने ये दे रखी है। ये साइट है www.indiaposttgsonline.gov.in। ये आपको वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप खुद स्वयं आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं क्या ये विज्ञप्ति रियली में निकली है या नहीं निकली है। ये विश्वास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप स्वयं इस वेबसाइट पर जाएं, इस वेबसाइट पर क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो विज्ञप्ति है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। और ये जो शेड्यूल है इसमें शेड्यूल पूरा का पूरा ये बताया गया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो है यहाँ पर डेट आपके सामने मैंने बता चुके हैं, 27 से लेके 16 के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी अपने पास में बात करेंगे यहाँ पर देखें, ये बीपीएम है, एबीपीएम और सेवक है। जो इनकी सैलरी है इस प्रकार रखी गई है। ये आपको सैलरी के बारे में मैंने पूरा का पूरा चर्चा की है आपके सामने। आगे बात करूंगा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जॉब प्रोफाइल है, यानी इनका कार्य क्या रहता है ब्रांच पोस्टर मास्टर का, वो भी आप देखेंगे। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है यानी बीपीएम, इसका जो कार्य होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है उसके ऊपर देखते हैं। तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की प्रोफाइल, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जो भी अपने पास में जो पोस्ट ऑफिस है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका जो भी डे टू डे जो भी पोस्टल वहां पे जो कार्य होता है उसको संपादित करना होता है इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर जो भी सरकार के द्वारा वहां पर जो मेल आता है या उनको जो भी उनको जवाब देना होता है उसका पूरा काम करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर को। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के कोई भी प्रोडक्ट है जो लॉन्च की गई है इसके माध्यम से सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनका प्रमोशन भी करना है, उस स्थान पर प्रमोशन करना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस पोस्ट ऑफिस के कनेक्ट हो सके, जुड़ सके और अपने कार्य को संपादित कर सकता है। ठीक है, एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर। सीएससी दोस्तों यहाँ पर कस्टमर सर्विस सेंटर है, यानी जो भी कस्टमर है वहां पे जो पोस्ट ऑफिस में आता है उनके मध्य बिल्कुल लेन देन का या बातचीत के माध्यम से प्रत्येक चीज प्रोडक्ट को बताना है। वहां पर कस्टमर यानी पोस्ट जो सर्विस दे रहा है, पोस्ट ऑफिस जो सर्विस दे रहा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके बारे में पूरी चर्चा करना है। इन द सिंगल हैंडेड बीओज BPMs have the overall responsibility of smooth and timely function of branch post office including mail conveyance and mail delivery।
दोस्तों देखें, यानी जो भी मेल इनके जो भी इस पोस्ट ऑफिस में जो मेल आती है उसका जवाब क्रिएट करना आपको बनाना है और वापस आपको मेल करना है आपकी हायर अथॉरिटी को। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो कार्य है वो आपका सामने दे रखा है। इन द बीओज अदर देन सिंगल हैंडेड द बीपीएम may be assisted by ABPM. However, BPM will be required to do combined duties of ABPM. यानी जो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो अपने असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो भी निर्देश देते हैं कि भाई इस कार्य को इतने समय के दौरान करना है तो उसे करना है। ठीक है, ये चीज है अपने पास में ब्रांच पोस्ट मास्टर की। आगे बात करेंगे दोस्तों, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में देखते हैं कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो सेल ऑफ स्टाफ ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आप इन पोस्टों में से किसी भी पोस्ट पर पदस्थापित होते हैं तो आपको ये कार्य करने हैं, इट मींस करने हैं, उससे आप भी नहीं रोक सकते कि मैं ये नहीं करूं, करना पड़ेगा। सेल ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी, आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी पोस्ट ऑफिस में स्टाम्प है उनको सेल करना। व्यक्ति आता है, अगर उसको रिक्वायरमेंट है मुझे इस 10 रुपए का स्टाम्प चाहिए, मुझे इतने रुपए का स्टाम्प चाहिए, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को देना है। ठीक है, स्टाम्प है, स्टेशनरी है, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ द मेल ऑफ डोर स्टेप। देखें दोस्तों, यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द डोर स्टेप यानी घर पर, उसके घर पर वहां पे जाके अगर उसका कोई लिफाफा आया है, अगर उसका कोई करियर आया है, कोरियर आया है और उसको वहां पे पहुंचाना है, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, एबीपीएम या फिर डाक सेवक का कार्य है कि लिफाफे को या कोई भी डाक आती है उसको उसके घर तक पहुंचाना। ठीक है, डोर स्टेप का। ठीक है, डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजेक्शन ऑफ आईबीपी, अगर मान लो आप जाते हैं और वहां पर कोई भी सरकार कोई व्यक्ति डिपॉजिट करवाना चाहता है पैसा, तो भी उसको क्या करना, वहां पे पैसे को डिपॉजिट करना। टू असिस्ट बीपीएम पोस्टेड ऑपरेशन इन ए मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू, समय समय पर अगर कोई भी कार्य, कोई भी मीटिंग या कोई भी इस प्रकार के निर्देश आते हैं तो उनको निर्देश की पालना करना जरूरी है। ठीक है, मार्केटिंग प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी मार्केटिंग है यानी अगर वो फील्ड में जाता है तो उसको मार्केटिंग करनी अपने पोस्ट ऑफिस की, कि हमारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये कार्य संपादित किए जाते हैं, हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और आपके लिए बेहतरीन है, तो भी आप सेवाएं ले सकते हैं। एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस, सीएससी के माध्यम से कोई भी आप व्यक्ति को कस्टमर सर्विस सेंटर, कस्टमर जो सर्विस आप दे रहे हैं कस्टमर को, उसके बारे में बताना। तो ये जो भी अपने पास में एबीपी का कार्य रहता है डाक सेवक का, वो इस प्रकार का रहता है। डाक सेवक का कार्य होता है दोस्तों डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये उसका कार्य रहता है। ठीक है, अपने एज के बारे में पूरी डिटेल में 18 से 40 वर्ष तक के अपने एज के बारे में पूरी बात कर ली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपने देख लिया दोस्तों, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ठीक है, उसके अनुसार अब बात करेंगे। देखे दोस्तों, इसमें दे रखा है, पोस्टेज दे रखी है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मेन चीज होती है अपने पास में सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन किस प्रकार के होने वाला है तो वो भी आप देख लें। सिलेक्शन क्राइटेरिया मेन इंपॉर्टेंट है, बच्चे सारे विद्यार्थी हैं जो इसका इंतजार कर रहे थे कि सर सिलेक्शन किस प्रकार होना, मैं उसके बारे में एक मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी दोस्तों, एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट किस प्रकार बनेगी, ये जो आपके 10th के अंदर जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन ग्रेड्स पॉइंट, या आपको 10th में अगर आपके पास में कोई ग्रेड्स हैं यानी ए बी सी डी, अगर ग्रेड दे रखा है तो वो ग्रेड के आधार पर होगा, या मार्क्स या परसेंटेज दे रखा है उस परसेंटेज के आधार पर आपका होगा। अब वो कौन सा दोस्तों, सेकेंडरी स्कूलिंग एग्जामिनेशन जो 10th लेवल का है, उस 10th लेवल के आधार पर आपका पूरी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर मान लो आपके पास में ग्रेड है या परसेंटेज, अच्छा मान ले अगर परसेंटेज है और एक दो तीन जनों के अगर मान लो परसेंटेज सेम है तो किस प्रकार देखेंगे दोस्तों। मान लो आपके पास में है किसी के 81 परसेंटेज है, तो 81 परसेंटेज के बाद में जो 4 डिजिट नंबर है, 4 संख्या है, जैसे 81.4325, तो 4 डिजिट तक लेंगे, ये ध्यान रखना। उन 4 डिजिट के अंदर अगर मान लो जो भी सेम आता है तो पीछे की चारों संख्या में कुछ भी चेंजेज होगा तो उसके आधार पर आपकी पूरी की पूरी लिस्ट तैयार होगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर मान लो आपके पास में ग्रेड है, क्या है, ग्रेड दे रखा है, तो उस ग्रेड के आधार पर अगर मान लो तय करना है कि उनके कितने परसेंटेज बनेंगे, तो देखो परसेंटेज क्या दिया, अगर आपके ग्रेड 1 है यानी अगर A1 ग्रेड दे रखा है आपको 10th के अंदर, तो A1 ग्रेड दे रखा है तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे दोस्तों, 10 पॉइंट मिलेंगे। और इस 10 पॉइंट को 9.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने कर देंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास में कितने परसेंटेज हो जाएंगे दोस्तों, ये परसेंटेज बन जाएंगे 95
परसेंटेज, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार के अगर ग्रेडिंग दे रखा है तो ग्रेडिंग में A1 दे रखा 10 पॉइंट मिलेंगे और 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके परसेंटेज काउंट हो जाएंगे। अगर A2 ग्रेड दे रखा है तो A2 में 9 पॉइंट आपको दिए जाएंगे और इस 9 के अंदर दोस्तों 9.5 से गुणा कर देंगे, जितने परसेंटेज बनेंगे उस परसेंटेज के आधार पर आपका पूरी की पूरी लिस्ट एकदम क्रिएट हो जाएगी। तो ये अपने पास में B1 के इतने हैं, B2 के इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों, परसेंटेज निकल जाएंगे। तो ये आपके ग्रेड के आधार पर था, ठीक है। आगे देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपने देख ली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पूरी की पूरी फाइनल जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी किसके आधार पर दोस्तों, 10th की जो मार्कशीट है जिसके अंदर जो नंबर दे रखे हैं उस 10th की नंबर के आधार पर है। ये तो पूरा का पूरा डिटेल के अंदर जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है, बम्पर भर्ती है दोस्तों, ये अपने पास में इंडिया पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्ती है, आपको चूकना नहीं है, किसी को भी ध्यान रखना। अगर आपको आपके गृह जिले में आपके कोई स्थान है, यानी आपका गृह स्थान है ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके नियर बाय है या आपके खुद के गांव के अंदर है और वहां पे सीट वैकेंट है और आप वहां लगना चाहते हैं और सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, तो आपको इंतजार किस बात का है, इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, आपको फॉर्म लगा देना है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला। तो किस बात का इंतजार, अभी जाएं तुरंत फॉर्म भर दें आप और क्या कर लें, आप सोच लें कि मेरे अच्छे परसेंटेज है तो मैं इसमें लग सकता हूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर, नेक्स्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।